जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगतां के कारज आखलो तापी, साज करावन आया। भगतां के कारज आखलो तापी, साज करावन आया। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आखलो तापी, काज करा मन आया राम। भगतां दे कारज आखलो तापी, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, रन आया राम। भगतां दे कारज आखलो तापी, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आखलो तापी, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आखलो तापी, काज करावन आया। श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 207। आत्मा अमर है। कल मैंने ये निवेदन किया था कि श्रुति आत्मा के संबंध में ये कहती है कि इस आत्मा को हम जाने, आत्मा को ज्योतिर्मय प्रकाशमय समझें। ये तेजोमय आत्मा अमृत है, अविनाशी है, ना मरने वाला है, ना मिटने वाला है। इसका अर्थ यह है कि किसी से नहीं बना और मिश्रित भी नहीं। इसलिए उपनिषदों ने इसका नाम परम सत्य कहा है। सब सत्यों का सत्य है। सत्य और अमृत एक ही अर्थ को सिद्ध करते हैं। आत्मा अमृत है। ये आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सत्य आत्मा है। बहुत ही सुंदर। सांप्रदायिक ग्रंथ धर्म के अनेक लक्षण कहते हैं, जैसे मनुष्य डरने वाला हो, खाने पीने में भी भ्रमी हो, किसी को छूने से धर्म नष्ट होता है, अथवा किसी विशेष वस्तु के सेवन से पतन हो जाता है। सांप्रदायिक ग्रंथ धर्म के लक्षण भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न बताते हैं और ये लक्षण एक देशीय है।
धर्म के लक्षण सत्य तो सर्वव्यापी हैं। सत्य उसे कहते हैं जो सदा रहने वाला हो। श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को भीरुता और दीन भाव हटाने के लिए कहा कि जब दीन भाव आ जाए तो राष्ट्र नहीं बनता। जब बड़े समूहों में दैन्य भाव आ जाता है तो वे गिर जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये आज बहुत ही हमारा बहुत सुंदर रहा। सांप्रदायिक जो धर्म होते हैं और जो अध्यात्म होता है, जो सनातन धर्म है, उसमें उसमें अंतर होता है, राइट। और जो सांप्रदायिक पंथ होते हैं, ग्रंथ होते हैं, वे एक देशीय होते हैं, मतलब एक एरिया को बिलोंग करते हैं, या एक पर्टिकुलर देश में ऐसा किया जाएगा, दूसरे देश में ऐसा नहीं किया जाता, इस तरह से बनाए जाते हैं। लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि किसी और देश में लहसुन प्याज खाने वाला परमेश्वर से बात कर रहा होगा, परमेश्वर का पूजन कर रहा होगा। हाँ, किसी और देश में मांसाहारी परमेश्वर से एक हुआ होगा, उसका भोजन है। लेकिन किसी एक देश में इन्हीं चीजों को मना किया जाता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, जो सनातन है, जो असली चीज है, स्वामी जी महाराज अध्यात्म की ओर जाते हैं। हाँ, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ग्रंथों की ओर नहीं जाते। सार्वभौमिक सत्य जो हर देश में, हर काल में, हर एक के लिए सत्य है, उस पर जाते हैं, राइट। यस, बिल्कुल। दूसरे धर्मों में लहसुन प्याज अदरक सब कुछ खाया जाता है, लेकिन बहुत सुंदर सूफी संत हुए वहां पे बिल्कुल, है कि नहीं। किसी देश में मांस खाया जाता है, लेकिन परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के सारे नियम निभा रहे, काइंडनेस का, एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे को अपनाने का। लेकिन जो लोग ये चीज नहीं मानते, वो शायद अपने ही लोगों को अपना नहीं समझते, राइट। इतना गूढ़तम घृणा, इतनी गूढ़तम भेदभाव, पक्षपात, कि वे इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। सो स्वामी जी महाराज की साधना भीतर की साधना है, मन की साधना है, बाहर के वेशभूषा की साधना नहीं है। यस, डेफिनेटली बैलेंस्ड होना चाहिए, कि हम बेसिक एटिकेट्स में रहें, चाहे ड्रेसअप है, चाहे भोजन है, चाहे सब कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल रहे, बहुत अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा। लेकिन बात है मन साफ होने की, मन पे फोकस करते हैं स्वामी जी महाराज, और मन को सिधाने की बात करते हैं, ताकि मन कैसा हो सके, आत्मा जैसा हो सके, वह सत्य है। जैसे सुबह बच्चे ने कहा कि अपने मन की सुननी चाहिए। मन सही वर्ड नहीं है, क्योंकि मन के भाव तो बदलते रहते हैं। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी चिड़चिड़ हो रहा है, कभी मुझे लालच आ रहा है, कभी मुझे ईर्ष्या हो रही है, मुझे उससे ज्यादा आगे जाना है, राइट। तो किससे होनी, जहां शांति मिले, जहां शांति मिले करने से, जो काम करने से शांति मिले, जो काम करने से हमें उत्साह आए, जो काम करने से रोशन हो, जिस काम में गौरव हो, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो इसलिए ये चीजें सत्य हैं, और हम इस चीज पे महाराज जो हैं, वे मन को सिधाने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न है कि मैं बहुत वेल ऑफ फैमिली से हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास धन है, धान्य है, सब कुछ है। उसके बावजूद जब मैं दूसरे को देखती हूँ, उसे कुछ मिल रहा है, तो मेरे को अंदर बहुत गड़बड़ होने लग जाती है। हाँ, बहुत गड़बड़ होने लग जाती है। जब मेरे पास सब कुछ है और अगले के पास बेशक कुछ है भी नहीं, फिर भी मेरा ध्यान उसी पे जाता है, राइट। तो ये क्या चीजें हैं, ये भोग की चीजें हैं, राइट, भोग की चीजें हैं। और गुरु फिर ऐसी
चाहे सेवा है, चाहे वो चीज है, तो वो कहाँ से स्वीकार होगी? गुरु हमारे कार्य स्वीकार करें, हम पर कृपा करें कि जो भी कार्य उनके नाम लेकर हम कर रहे हैं वो तो तभी स्वीकार होगी ना जब हमारा मन मलिन नहीं होगा। हम गुरु को मलिन मन के साथ कैसे कुछ अर्पण कर सकते हैं? लेकिन करते तो हमें करना है, हमें करना है कि जैसे मर्जी मलिन मन है प्रभु फिर भी आपके श्री चरणों में। कौन देता है? जिसका इतना सारा मलिन मन हो वो प्रभु से, गुरु से आंख भी कैसे मिला सकते हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल, राइट? तो भोग है। तो उन्होंने कहा कि मैं प्लानर लिखती हूँ रेगुलरली और मैं अपने आप को मॉनिटर करती हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं लिखती हूँ ग्रैटिट्यूड। लेकिन उन्हें कहा कि नहीं, जब आप दूसरे को देखें, जो दूसरे को देख रहे हैं, और वहां पर आपकी ईर्ष्या वो तो जबरदस्त आ रही है, जबरदस्त उगल रही है, हाँ, तो तुरंत उसी समय, चाहे फोन पर नोट सेक्शन में, चाहे अपने कहीं भी लिखना शुरू कर दीजिए कि मुझ पर कितनी कृपा प्रभु ने बरसाई है, क्या क्या कृपा मुझे दे रहे हैं। देखिए, सेकंड चांसेस सबको मिलते हैं, प्रभु देते हैं चांसेस, राइट? लेकिन बार बार जरूरी नहीं हम खड़े हो सके, हम स्वयं ही नहीं खड़े हो सकेंगे, राइट? सो इसलिए अगर प्रभु चांसेस देते हैं तो उन्हें ध्यान से सजग होकर स्वीकार करना चाहिए। और पर अगर दूसरा बता रहा है तब तक नहीं रियलाइज होता, खुद रियलाइज होना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीजें उठ रही हैं। ये दूसरा कोई कहे तब नहीं होता रियलाइज, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये स्वयं आनी चाहिए, मेरे अंदर ऐसा उठ रहा है, मेरे अंदर ऐसा उठ रहा है, राइट? तो महाराज बहुत बहुत तरह से समझाते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन फिर अंत में फिर अगर हम ना सुधरें तो गड़बड़ तो हमारी ही होती है, लॉस हमारा ही होगा, एब्सोल्युटली। महाराज का बहुत सुंदर दृष्टांत है, महाराज की निजी लाइफ से दृष्टांत है। महाराज जब साधक और हॉस्पिटल में काम करते, स्कूटर पे आया जाया करते, और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे उसमें आऊंगा जरूर, राइट? मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम पढ़ो, तुम अपना करो। तो महाराज ने उनके लिए उद्देश्य सेट कर रखा था कि तुम्हें पढ़ना है, तुम ये करो। तो फिर महाराज करते, लेकिन वहां पर महाराज के ही फ्लोर पर एक और साधक रहते, उनका जो कमरा था कोने का था, महाराज का बिल्कुल एंड का था। तो वे आते और पर उन साधक को होता कि प्रेम जी महाराज मेरे पास भी आए, पर संत होते हैं, उनका अपना प्रयोजन होता है, प्रभु के काम कर रहे होते हैं, राइट? उनको किसी को काम तैयार करना होता है, या तो उनके पास आते हैं बार बार। तो आते, तो अब वो साधक जो थे दूसरे वाले, वे किसी ना किसी तरह से, महाराज ने सारी चीजें तो नहीं बताई, बताते भी नहीं है संत, लेकिन हमें सिखाने के लिए वो उन्होंने ये वाला दृष्टांत हमें सुनाया। तो वे कुछ ना कुछ करते, कभी गलत बोलेंगे, कभी कुछ ना कुछ करते रहते। जब भी महाराज को पता चलता कि उन्होंने कुछ ऐसा किया तो महाराज प्रेम जी महाराज को बता देते जाके कि ऐसा हुआ, आज ऐसा किया। तो पूज्य श्री महाराज की शब्द है कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने उस आदमी को समझा के बहुत बार समझाया, एक बार समझाया मत करा करो ऐसे, फिर समझाया मत करा करो ऐसे, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, नहीं समझा, नहीं समझा। फिर एक बार आके उसने क्या किया कि महाराज स्कूटर पे आ रहे थे, वो गंदी बातें भी बोलता, तब भी महाराज बुलाते कि भाई मत बोला करो। तो महाराज स्कूटर पे आ रहे थे, तो उसने उसकी ईर्ष्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसने बट्टा उठाया और महाराज की ओर मारा। महाराज स्कूटर चला रहे थे तो महाराज के माथे पे लगा और जहां से महाराज को खून आने लगा। तो महाराज अंदर नहीं गए, महाराज ने स्कूटर मोड़ लिया और सीधा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के पास ही पहुंचे, कुछ नहीं कहा।
पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने फिर उस साधक को बुलाया, और आई थिंक ये बहुत ही विरली बात हुई हो गई कि उन्होंने उससे दीक्षा वापस ले ली, और वो साधक फिर मेंटली अनस्टेबल हो गया, और फिर कालांतर में उसकी मृत्यु भी हो गई, लेकिन वो पागल होके मरा, वो नॉर्मल होके नहीं मरा। गुरु के डिसीजंस को ज्यादा नहीं स्ट्रेच करना चाहिए। आप चाहते हैं गुरु आपसे प्रसन्न हो, मलिन मन नहीं कर, मलिन मन जैसे ही आते नेचुरल होता है, ईर्ष्या होनी, ठीक है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी को ड्यूटी मिल गई, हम कई बार हम इतने नीचे गिर गए जाते हैं कि हम दूसरे को यहां तक कहते हैं यहां से निकल जाओ, हम इतने नीचे गिर जाते हैं। गुरु सब कुछ ले लेते हैं हमसे, गुरु सब कुछ ले लेते हैं, या सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन हम अगर नहीं सुधरते तो वो केस है, सब कुछ नष्ट होने का पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन महाराज के मन में कभी द्वेष नहीं आया उनके प्रति, महाराज ने कभी पर्सनल नहीं लिया, महाराज ने सीधा अपने गुरु को जाके बताया, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को जाके बताया कि महाराज वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, बस ऐसे हुआ, यहाँ जैसे किया। महाराज हर चीज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के साथ करते। तो बहुत से साधक तो महाराज को कुछ बोलते भी नहीं है। आज की डेट में उनके साथ जो भी हो रहा होता है उन्हें पता है महाराज देख रहे हैं, वो बल्कि उन चीजों को जो उनके साथ गलत कर रहे होते हैं दूसरे लोग, उसको एक अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देता है कि ये अपॉर्चुनिटी आई है क्रॉसओवर करने के लिए और ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, राइट। वो ना परेशानी मांगता है, उसे वो चीजें परेशानी दिखती नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी दिखती है डिटैच होने की, अध्यात्म में आगे बढ़ने की, और भीतर जाने की, अपने गुरु के साथ और चिपटने की, उनके श्री चरणों के साथ, ऐसी चीज मानता है, राइट। तो पर जो संसारी होता है, संसारी तो फिर वो डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। पर महाराज के साथ जैसे हुआ, गुरु सब संभालते हैं, गुरु से ना भी कहो, ना भी प्रार्थना करो, ना भी रो, संसार के लिए नहीं रोना होता, संसार के लिए क्या रोना है, ऐसे दिन आए हैं तो छटेंगे भी, संसार के लिए, संसार क्या कर रहा है उसके लिए तो गुरु के पास क्या करना कह के, राइट। तो इसलिए फिर हमें समय तो हो गया है, पर हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारी सेवा स्वीकार हो तो हमें गुरु के श्री चरणों में साफ मन के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। यस, एब्सोल्युटली। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधा सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।